Good morning, students. My name is Komal Srivastav from RKG Educational College. Today we will discuss about economics and my topic is बेरोजगारी के कारण। छात्रों, आज हम अर्थशास्त्र में बेरोजगारी के कारण के विषय में अध्ययन करेंगे। छात्रों, सबसे पहले हम बेरोजगारी के अर्थ के विषय में समझेंगे कि बेरोजगारी किसे किसे कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, वह स्थिति जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार होता है तथा उसे काम नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति है वो काम करने को किसी भी मतलब जो भी वर्तमान दर है उस पर काम करने को तैयार है तथा उसे जो है उस पे भी उसे काम नहीं मिलता है, तो वो हमारी कहलाती है बेरोजगारी। छात्र, इस प्रकार से हमने बेरोजगारी के विषय में जाना। जैसे कि कोई भी व्यक्ति हो गया, वो अगर काम करने का इच्छुक है तथा उसे उसके बाद भी अगर काम नहीं मिलता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये बेरोजगारी में आता है। अब हम बेरोजगारी के प्रकार के विषय में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बेरोजगारी कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी बेरोजगारी होती है, उसके विषय में हम लोग समझेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, अल्प बेरोजगारी। अल्प बेरोजगारी क्या होता है? अल्प बेरोजगारी में ये होता है जैसे कि लोगों के पास काम पर्याप्त काम नहीं है, या फिर वे जितना काम करते हैं उसके लिए उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता है। तो आसान शब्दों में कहें तो इसका ये मतलब निकलता है कि जो काम एक व्यक्ति कर सकता है उस काम को दो या उससे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, तो उसको उसको भी वेतन पर्याप्त उसकी मर्जी का नहीं मिल पाएगा, तो इसे हम अल्प बेरोजगारी के नाम से जानते हैं। इसको हम कहते हैं अल्प बेरोजगारी। अब छात्रों, हम समझेंगे चिरस्थायी बेरोजगारी। जैसे चिरस्थायी बेरोजगारी, या फिर इसे हम संरचनात्मक बेरोजगारी भी कह सकते हैं। ये भी एक प्रकार की बेरोजगारी होती है, जो कि हमारी बेरोजगारी का एक प्रकार है। छात्रों, जैसे मौसमी बेरोजगारी हो गया। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है? जब व्यक्ति को किसी विशेष मौसम में काम उपलब्ध नहीं हो पाता है। जैसे कृषि का काम हो गया। कृषि का काम सब मौसम में नहीं चलता है। जैसे किसी मौसम में कृषि में कुछ फसल हमारी नहीं उत्पन्न होती है, तो बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिल पाता है, तो वो हमारी हो गई मौसमी बेरोजगारी कही जाएगी। छात्रों, छिपी बेरोजगारी क्या होता है? छिपी बेरोजगारी वे होती है, वे व्यक्ति जिसकी सीमांत उपयोगिता शून्य है, उसे हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। जिसकी जो है उपयोगिता, यानी कि जिसकी जो है उपयोगिता जो है वो शून्य हो जाती है, उसे हम छिपी बेरोजगारी कहते हैं। या इस स्थिति में लोगों को कुछ ही काम मिल पाता है, सामान्य घंटों के हिसाब से, या बहुत कम काम मिल पाता है। और वो जो है उनके उनके अंदर अगर क्षमता है तब भी वो काम नहीं कर पाते हैं। मतलब उनको उनके अकॉर्डिंग टाइम या समय के अनुसार काम नहीं मिल पाता है, तो ऐसी बेरोजगारी को हम लोग छिपी बेरोजगारी कहते हैं। छात्र, बेरोजगारी के कुछ और भी प्रकार हैं। जैसे कि अल्प बेरोजगारी मैंने बताया। बेरोजगारी एक होती है संरचनात्मक बेरोजगारी हो सकती है, और आपकी संघर्षात्मक बेरोजगारी होती है। मौसमी बेरोजगारी के बारे में आप पढ़ चुके, तो इस प्रकार ये बेरोजगारी के प्रकार होते हैं। छात्रों, बेरोजगारी के क्या क्या कारण होते हैं? जैसे बेरोजगारी जो है वो किन किन कारणों से हो सकती है, तो हम बेरोजगारी के कारण के विषय में पढ़ेंगे। जैसे पहला आपका दिया है धीमा आर्थिक विकास। जैसे धीमा आर्थिक विकास, इससे हम समझ सकते हैं कि भारत में जो विकास है उसकी गति जो है बहुत धीमी होती है, धीमी रही है हमेशा से। इसलिए बढ़ती हुई जनसंख्या हेतु रोजगार के पर्याप्त अवसर
ना होने के कारण बेरोजगारी बढ़ गई है। इससे भारत में जो है भारत में विकास बहुत धीमी गति से होता है। तो इस प्रकार जो है जनसंख्या बढ़ती जाती है, विकास बहुत धीमी गति से होता है, तो रोजगार के जो अवसर हैं वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाते हैं और वही बेरोजगारी का एक कारण बन जाता है। छात्रों, दूसरा कारण है जैसे जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। आप देख सकते हैं बेरोजगारी का कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि के विषय कारण भी बेरोजगारी आती है। जैसे भारत में जनसंख्या तेजी से बढ़ने के कारण श्रम शक्ति तो बढ़ जाती है, परंतु उतना रोजगार ना उपलब्ध होने के कारण बेरोजगारी जो है वो बढ़ जाती है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि भी बेरोजगारी का एक कारण कहलाता है। कुटीर लघु उद्योगों का पतन। जैसे भारत में बहुत सारे कुटीर तथा लघु उद्योग होते हैं। जैसे अंग्रेजी सरकार ने भारत के कुटीर व लघु उद्योगों का पतन शुरू कर दिया है, जिससे इन उपयोग उद्योगों से संबंधित कारीगरों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है तथा वो बेरोजगार हो जाते हैं, उनके पास नौकरी नहीं हो पाती है। इस प्रकार जो कुटीर और लघु उद्योग हैं उनको पत्थर मतलब उनको उनके काम में बाधा डालने लगे हैं लोग तथा उनको बंद किया जा रहा है। इस प्रकार से जो इन उद्योग धंधों में काम में लगे श्रमिक हैं या जो भी कर्मचारी हैं वो लोग काम नहीं कर पाते हैं तथा वो बेरोजगार हो जाते हैं। कम बचत व निवेश। कम बचत व निवेश भी हमारी बेरोजगारी का एक कारण है। जैसे कि कम बचत व निवेश के रूप में आप समझ सकते हैं कि भारत में प्रति व्यक्ति आय के कम होने के फलस्वरूप बचत व निवेश कम है। प्रति व्यक्ति आय कम है तो इस प्रकार बचत और निवेश भी कम होता है। इसके परिणामस्वरूप पूंजी निर्माण की दर कम हो जाती है, जिससे भूमिका हेतु रोजगार के पर्याप्त अवसर प्राप्त नहीं हो पाते हैं और ये भी बेरोजगारी का एक कारण बन जाता है। अच्छा, तो एक और कारण है श्रमिकों की गतिहीनता। जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में श्रमिकों में गतिहीनता पाई जाती है, क्योंकि वे परिवार मोह के कारण दूसरे स्थानों पर जाकर काम करना पसंद नहीं करते। वो अपने परिवार के ही साथ रहना पसंद करते हैं। वो नहीं चाहते कि वो दूसरी जगह पे जाएं और काम करें। तो इस प्रकार भी गतिहीनता के कारण भी एक बेरोजगारी का कारण बन जाता है। और छात्रों, और भी कुछ कारण हैं जैसे सिंचाई की सुविधा। इसे भी आप एक बेरोजगारी का कारण कह सकते हैं। जैसे भारत में केवल 40% भूमि पर ही सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो पाई है, इसलिए किसान जो है वर्ष में केवल एक फसल ही तैयार कर पाते हैं। इसके एक फसल जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष के काफ़ी समय उन्हें बेरोजगार रहना पड़ता है, क्योंकि सिंचाई के सुविधा की कमी है। इस प्रकार उनकी कृषि जो है साल में एक ही बार हो पाती है अच्छे से और उन्हें पूरे साल बेरोजगार रहना पड़ता है। तो ये भी एक बेरोजगारी का कारण है। तो छात्रों, हमने बेरोजगारी के कारण के विषय में इस प्रकार से समझा। जैसे अब हम देख सकते हैं कि भारत में बेरोजगारों की शिक्षा का यहाँ पे कुछ परसेंट दिया गया है। जैसे जनगणना के नवीनतम आंकड़ों के मुताबिक देश में 12 करोड़ लोगों को रोजगार की जरूरत है। इनमें से आधे से ज़्यादा के पास कोई रोजगार नहीं है, जबकि कुछ के पास आंशिक रोजगार है, यानी 6 महीने से कम समय का काम मिलता है। 12 करोड़ जो है जनसंख्या ऐसी है जिसको रोजगार की जरूरत है। और उसमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आधे साल ही काम मिलता है। तो कुछ लोगों के पास रोजगार है ही नहीं। यहाँ पे बेरोजगारों की शिक्षा के विषय में कुछ परसेंटेज दिया गया है और कितने लोग जॉब ढूंढ रहे हैं उतना दिया गया है। 11.61 करोड़ जो जॉब सीकर्स हैं। बेरोजगारों की आयु क्या क्या है, कितने परसेंट है, उसके विषय में दिया गया है, आप देख सकते हैं। तो छात्रों, आज हमने बेरोजगारी का अर्थ तथा बेरोजगारी के प्रकारों के तथा बेरोजगारी के क्या क्या कारण हैं उसके विषय में हमने अध्ययन किया है।
यदि किसी छात्र को कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी समस्या है तो वो चैट बॉक्स में पूछ सकता है। इस प्रकार हम बेरोजगारी के प्रकार तथा कारण के विषय में जान सकते हैं। तो छात्रों, हमारा भारत में बेरोजगारी के कारण तथा आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम अगली कक्षा में अर्थशास्त्र के दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू क्लास।